हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हमारे पास 2019 का और 2019 के ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का। लॉ के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन पूछते हैं वो 150 पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरे 150 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं। सो टू आंसर अ क्वेश्चन द गिवन प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट्स सो एज टू अराइव एट मोस्ट रीजनेबल कॉन्क्लूजन। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है? अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट का वायलेशन विद और विदाउट डैमेज गिव्स राइज टू अ टॉट। देन यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन क्या दी है? ए एस्टैब्लिशेस अ कोचिंग क्लास एंड चार्जेस ₹3000 पर मंथ एज फीस। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, पहले वीडियो को पॉज करके वीडियो स्टॉप करके आप लोग पहले खुद पढ़िए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है? ए एस्टेब्लिशेस अ कोचिंग क्लास एंड चार्जेस ₹3000 पर मंथ एज फीस। A's neighbor B establishes another coaching class thereby creating a competition. This forces A to reduce his fees to ₹2000 per month. Can A claim damages from B for the loss caused to him? So यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर होगा वो क्या होगा? No. A has reduced the fees on his own. उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी बी ने कि तुम अपना फ़ीस कम करो कंपटीशन में आके। इसने क्या किया? इसने खुद फ़ीस कम की है। सो यहाँ पे जो है ये जो क्या है, ये क्लेम नहीं कर सकता ए कि बी की वजह से उसको लॉस हुआ है। तो द राइट आंसर इज़ बी। नो, ए हैज़ रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आंसर अ क्वेश्चन द गिवन प्रिंसिपल। ये वही है कि प्रिंसिपल दिए। देन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दे? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सिचुएशन क्या है यहाँ पे? ए फेल्स टू फाइल हिज इनकम टैक्स फॉर 5 years. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूज नोटिस टू हिम टू शो कॉज एज टू वाई प्रोसीडिंग्स शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ड्यू फ्रॉम हिम विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। एडवाइज ए। द राइट आंसर इज B. A must pay taxes as ignorance cannot be pleaded as a ground of defense. So B is the right answer. The next question is legal principle। यहाँ पे क्या दिया है? A person who is under a legal obligation to save the life of a human being will be liable for an illegal omission to do so. And factual situation क्या है यहाँ पे? A man who knew swimming was watching a child drowning. He said to himself, "It is not my child. Why do I bother?" So यहाँ पे क्या होगा? The man will be responsible for the death of the child as he knew swimming and hence was obliged to save the child. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें दी गई कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, दूसरी सिटीजन्स के लिए। So that's why A is the right answer. The man will be responsible for the death of a child as he knew swimming and hence was obliged to save the child. The next question is to answer a question. Okay. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? Any person who has received any unjust benefit, he or she must return it to the rightful owner. Factual situation यहाँ पे क्या दी है? A and B were staying in the same hostel room. B's father had sent a parcel to him on his birthday containing expensive gifts. This parcel was delivered to A as B had gone out for a movie. So यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या सिचुएशन है? अब A has to give the entire parcel to B. C is the right answer. A has to give the entire parcel to B. The next question is यहाँ पे भी लीगल एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं। ए भी वही क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या दिया है? द रूल ऑफ
voluntary non-fit injuria means voluntary suffered injury is not fit for action. And factual situation यहाँ पे क्या दी है? X, a pedestrian finds C losing her control over her scooty while driving down the flyover while rescuing C from any harm successfully. X is injured, so is asking for compensation. C may take the defense of the above on the basis of inevitable accident. D is the right answer. On the basis of inevitable accident. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? लीगल एंड ये लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है ये भी. सो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. फैक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे क्या दी है? A sent a letter making a proposal to B to purchase the house of B. So यहाँ पे क्या है अब? The communication of proposal is complete when B reads the letter. So A is the right answer. The communication of proposal is complete when B reads the letter. The next question is एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल. फैक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे क्या दी है? ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500. बी एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू बाय द सेड चेयर फॉर ₹400. सो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इट इज़ नॉट क्लियर whether B has accepted the proposal और proposal of A or not. क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि B ने उसका proposal एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है. That's why the answer is D. It is not clear whether B has accepted the proposal of A or not. The next question is यहाँ पे क्या प्रिंसिपल दिया है? Nuisance is an unlawful interference with a person's use and enjoyment of land or of some right over or in connection with it. If the interference is direct, the wrong is trespass, whereas if the interference is consequential, it amounts to nuisance. अब यहाँ पे factual situation क्या दी है? A plants a trees on his land, however he allows its branches to project over the land of B. So अब यहाँ पे इस situation के according क्या आंसर होगा? A has committed nuisance. So B is the right answer. B is the right answer. A has committed nuisance. The next question is to answer. Okay, यहाँ पे principal क्या दिया है? An agreement without free consent can be enforced only at the opinion of the party whose consent was not free. Then factual situation यहाँ पे क्या दी है? A obtains the consent of B to enter into an agreement by putting a gun on the head of B's son. So अब यहाँ पे जो situation दी है इसके according क्या आंसर होगा? B cannot enforce the agreement. B is the right answer. B cannot enforce the agreement. The next question is आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दी? लीगल प्रिंसिपल. थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt और of instant wrongful restraint. इसको 2 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. देन उसके बाद पहले खुद सॉल्व करेगा, फिर यहाँ पे आंसर देखिएगा. तो यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? सिचुएशन अब क्या दी है इसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैक्ट क्या दिया, फैक्चुअल सिचुएशन क्या दी हमें? ई एंटर्ड बी हाउस एंड वॉज टेकिंग अवे हर वॉलेट एंड लीविंग द हाउस. When he encountered B, he dropped the wallet but shot her while escaping. So अब यहाँ पे जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि A has committed theft but not robbery. So B is the right answer. A has committed theft, not robbery. So B is the right answer. The next question is
अब यहाँ पे क्या है, ये मीनिंग बताना है यहाँ पे कि मूड का मीनिंग क्या होता है। मूड का मतलब होता है डिबेटेबल। डिबेटेबल मतलब, मूड का मतलब होता है डिबेटेबल। सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगमेंट। ऑगमेंट का क्या मतलब होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है रीएनफोर्स। ऑगमेंट का मतलब होता है रीएनफोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीवॉलस। फ्रीवॉलस मतलब होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमिटेंस। रेमिटेंस मीन्स होता है पेमेंट। पेमेंट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पेनल्टी है, टैक्स है, चार्ज है, तो ये सब क्या है, एक तरीके क्या कि हमें इसमें पैसे दे रहे हैं, चाहे टैक्स में दे रहे हैं, चाहे चार्ज में दे रहे हैं, चाहे पेनल्टी में दे रहे हैं, पर पेमेंट भी क्या है, पैसे देने का है। पर इन सब को क्या है, ये अलग सिचुएशन होती है, अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेमिटेंस का मतलब होगा ये होगा पेमेंट। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि पेनल्टी भी वही है कि पैसे दे ही रहे हैं, टैक्स में भी पैसे दे रहे हैं, चार्ज में भी पैसे दे रहे हैं, पर रेमिटेंस का जो मीनिंग होगा यहाँ पे वो क्या होगा, पेमेंट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोर्ड। एंडोर्ड मीनिंग क्या होता है? एंडोर्ड मतलब होता है बेस्टोर्ड। बेस्टोर्ड इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताना है? अब यहाँ पे ओपोजिट वर्ड बताने हैं। यहाँ पे अब क्या है, इसका ओपोजिट बताना है हमने असाइलेंट का। असाइलेंट का ओपोजिट क्या होता है? असाइलेंट का मतलब होता है, ओपोजिट होता है एलाई। एलाई और ग्रुप। सो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का ओपोजिट क्या होगा? कॉग्निजेंस का एंटोनिम क्या होगा? कॉग्निजेंस का एंटोनिम होगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेगमेटिक। अब फ्लेगमेटिक का एंटोनिम क्या होगा? फ्लेगमेटिक का एंटोनिम होगा इमोशनल। बी इज द राइट आंसर। इमोशनल किसका एंटोनिम होगा? फ्लेगमेटिक का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, द फॉलोइंग sentences can be replaced with one word from the options given below them. Choose the correct word and mark as your answer. So यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी को अगर वन वर्ड में बोलना चाहें तो क्या इसका बनेगा? जो वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा वो? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, द राइट आंसर इज अनऑरिसाइड, सॉरी अक्सऑरिसाइड। अक्सऑरिसाइड जो होता है, ये द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ को क्या कहते हैं? अक्सऑरिसाइड। बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। जो वोटिंग, जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो होता है, उन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। सिफोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो इलेक्शन के पूरे प्रोसेस की स्टडिंग करते हैं कि इलेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, वोटिंग किस तरीके की हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। पी जो है वो साइलेंट होगा यहाँ पे। सो स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, सिफोलॉजिस्ट, क्योंकि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कितनी बार। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? A court of people officially appointed to deal with special matters. The right answer is tribunal. B is the right answer, tribunal. Next question is government by priests or government which has its state religion. यहाँ पे अब जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है? वो किसी, जो भी रिलीजन होगा वहाँ पे, स्टेट का जो भी रिलीजन होगा उसका जो हेड होगा, चाहे वो क्रिश्चियंस में जैसे होते हैं या फिर अगर जो प्रीस्ट्स वगैरह होते हैं, वो जो हेड होते हैं वो कहाँ होते हैं? थियोक्रेसी गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसा, मोनार्की में ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पे थियोक्रेसी में क्या होता है? प्रीस्ट्स वगैरह जो रिलीजियस हेड होते हैं वो क्या होते हैं? वो गवर्नमेंट, मतलब वो इस हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेज विद सुइटेबल वर्ड्स इंडिकेटिंग योर ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है। सो द पुलिस आर डैश विद एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो द राइट आंसर इज रिस्पॉन्सिबल। द पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल विद एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट इंट्रूड
They are talking dash a confidential matter. The right answer is over. Do not intrude. They are talking over a confidential matter. The next question is, the country is ushering dash a new era. The right answer is in. The country is ushering in a new era. यहाँ पे आएगा in. The next question is, we cannot dash making a decision. We have to decide now. The right answer is put off. We cannot put off making a decision. We have to decide now. अब यहाँ पे हमारे पास पैसेज है, तो पैसेज वाले जो हैं ये पैसेज पढ़ के अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं तो इसे पढ़ कर जाइएगा कि पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सेंस बनेगा इस चीज़ का। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर वर्ड विच एक्सप्रेसेस डेथ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस के लिए एक जो अनदर वर्ड यूज़ किया जाता है, अदर वर्ड यूज़ किया जाता है, वो कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? कैपिटल पनिशमेंट। सो ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकते हैं आपसे, स्टैटिक वाले पार्ट में भी आ सकते हैं। सो कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं किसे? डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट। सो बी इज़ द राइट आंसर। और ये पैसेज इतना बड़ा मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी और मेरा भी, क्योंकि पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कभी ऐसे रिपीट नहीं होते कि मिलता जुलता पैसेज आ गया। वो हर बार नया पैसेज आता है, अनसीन पैसेज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड देन यहाँ पे जैसे अब ये सारे पैसेज वाले ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग। अब यहाँ पे जैसे मीनिंग है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स एक्वा एट बोनो। सो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये जो लैटिन फ्रेज हैं इन सब के आपको मीनिंग अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा इन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे है मुटैटिस मुटेंडिस मीन्स। मुटैटिस मुटेंडिस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है विद नेसेसरी चेंजेस। इसका मतलब होता है विद नेसेसरी चेंजेस। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है साइन कुआ नॉन मीन्स। तो साइन कुआ नॉन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है एन इंडिस्पेंसेबल रिक्विजिट। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि इन सब के मीनिंग क्या है। ये लैटिन फ्रेज बहुत पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एन इंडिस्पेंसेबल रिक्विजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट। अब इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है पैराफेर्नेलिया। ए वाला जो है यहाँ पे जो लिखा है ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। पैराफेर्नेलिया PARAPHERNALIA। सो ये वाली जो स्पेलिंग है ए वाली, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी यहाँ पे स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट। अब इनमें से जो स्पेलिंग करेक्ट है वो कौन सी है? वो है डी, एराकेनोफोबिया। एराकेनोफोबिया, एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया जो है इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ARACHNO देन फोबिया PHOBIA। तो एरेक्नो की स्पेलिंग ये यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में है ARACHNO। सो डी इज़ द राइट आंसर। एरेक्नोफोबिया जो है ये डी वाला, ये यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है 141 से 41 से अब यहाँ पे जो 50 तक जो 10 क्वेश्चन हैं ये रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। सो रीजनिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है। यहाँ पे रीजनिंग का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो रीजनिंग है इसमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के रीजनिंग वाली वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग जो 10 मार्क्स हैं वो अच्छे से आपको मिल सकें एग्ज़ाम में, अच्छे से ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रही हूँ अभी। जैसे यहाँ पे कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सो ये सब जो है इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो वहाँ मैंने ये सब चीज़ें आपको करा रखी हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी तरीके की जो स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे।
अगर आपको इसके अलावा LLB के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और अगर किसी और टॉपिक पे भी चाहिए क्वेश्चन पेपर के अलावा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।